बात ज्योति आईएसआई और जासूसी फाइल्स की, क्योंकि जासूसी का सबसे अहम किरदार एहसान उर रहमान और दानिश आधिकारिक रूप से पाकिस्तान उच्चायोग में बतौर कर्मचारी तैनात रहा। दानिश को लेकर यह खुलासा हुआ है कि वो आईएसआई एजेंट था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जानकारी में दानिश आईएसआई जो इस्लामाबाद में है वहां पर तैनात है। एहसान उर रहमान और दानिश को भारत के लिए वीजा 21 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। उसके आईएसआई एजेंट होने के खुलासे के बाद अब ये सवाल अहम हो गया है कि क्या दानिश असली नाम है या फिर आईएसआई ने इसे कोड नेम दिया है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ज्योति भी लगातार दानिश के संपर्क में थी। अब ज्योति से भी पूछताछ का 5वां दिन है। उसके और दानिश के बीच में कई व्हाट्सएप चैट्स भी हुए जिसे ज्योति ने बाद में डिलीट कर दिया। कई ऐसे फोटोग्राफ है जिसमें ज्योति दानिश के साथ दिखाई दे रही है। इसका नाम एहसान उर रहमान और दानिश बताया जा रहा है। हाई कमीशन में आईएसआई के एजेंट के तौर पर इसकी तैनाती। कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पाक उच्चायोग की पार्टी की तस्वीरें हैं जिसमें दानिश के साथ ज्योति मल्होत्रा दिखाई दे रही है। ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड की सबसे अहम राजदार, वो चेहरा जो पाकिस्तान तक पहुंचा। वो 5 दिनों से हिसार पुलिस की रिमांड में थी। जांच के लिहाज से ये 5 दिन बेहद अहम थे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हिरासत के दौरान हिसार पुलिस को कोई अहम सबूत हाथ नहीं लगे हैं। 17 मई को पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार किया था। लगे हाथ उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस भी जब्त किए। अब तक उन डिवाइस के डेटा खंगाले जा रहे हैं। अब हिसार पुलिस क्या कह रही है ये भी देख लीजिए। पुलिस की माने तो ज्योति कुछ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों के संपर्क में थी। कुछ संवेदनशील जानकारियां भी साझा की थी। हिसार पुलिस ने ज्योति के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे। फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस की माने तो किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक ज्योति की पहुंच की जानकारी नहीं मिली है। उसके व्हाट्सएप चैट पर भी पुलिस बयान देने से बच रही है। ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स की जांच चल रही है, लेकिन पैसों के लेन देन की जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे अहम ये कि ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के संपर्क में थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसी आतंकी संगठन से उसका कनेक्शन था या नहीं। प्राथमिक रूप में ये जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में थी। उसे एक एसेट बनाया जाना था, यानी स्पाई बनाने की तैयारी की जा रही थी। ये भी सामने आ रहा है कि उनका जो लैपटॉप है और मोबाइल फोन है उनको फोरेंसिक के लिए जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच में ये कड़ी जोड़ना जरूरी है हरियाणा पुलिस के लिए, क्या ज्योति मल्होत्रा अकेली थी या उनके साथ संपर्क में और भी कोई था। बीते 5 दिनों में ज्योति से हिसार पुलिस के अलावा कई केंद्रीय एजेंसियों ने पूछताछ की है और कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। ज्योति से दानिश के साथ संबंध पर सवाल हुए हैं। पूछा है कि दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, किन किन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो दानिश के संपर्क में थी, दानिश ने पाक दौरे के लिए कैसे मदद की, क्या किसी के कहने पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाए, पाकिस्तान, चीन और अन्य देशों के दौरे के लिए किसने फंडिंग की। पाक खुफिया अधिकारियों से कनेक्शन को लेकर ज्योति पर शिकंजा कसा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अरविंद, जरा बताइए अभी तक पूछताछ में निकला क्या, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है, अब एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या आगे रिमांड मांगने की कोशिश होगी? देखिए अर्पिता, आपको बताऊं अभी अभी की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि ज्योति को 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। गुपचुप तरीके से ज्योति का मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसके बाद 9:30 बजे उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से
हिसार पुलिस ने उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की। हिसार पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कुछ डिजिटल एविडेंस है, उसके साथ ज्योति का आमना सामना करवाना है, इस वजह से पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी। 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड वो कोर्ट ने दे दी है। अब उससे आगे की पूछताछ की जाएगी अर्पिता। दूसरी तरफ ये भी खुलासा हुआ है कि जो दानिश एहसान उर रहमान उर्फ दानिश, हो सकता है ये उसका कोड नेम हो, वो आईएसआई का एजेंट था, इस्लामाबाद में पोस्टेड है। खुफिया एजेंसियों ने आज तक को ये जानकारी दी है। तो अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है और पाक हाई कमीशन में वो वीजा ऑफिसर के पद पर तैनात था। ये भी जानकारी आई है कि पाक हाई कमीशन में आईएसआई के एजेंट को ही वीजा अफसर, कुक, ड्राइवर ये सब पद पर तैनात किया जाता है, लेकिन उनका असली काम जासूसी का होता है। लोगों को अपने जाल में फंसाकर जासूसी करवाना ही उनका काम होता है। तो दानिश को लेकर भी खुलासा हो चुका है। वहीं ज्योति को 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर पुलिस के पास भेजा गया। इसके साथ ही दानिश के बारे में अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उसका असली नाम दानिश है भी या नहीं है, वो वहां पर आईएसआई एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, किस तरीके से उसकी तैनाती की गई थी, क्या उसका रोल था, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी मिली है। बस वो एक तस्वीरों में नजर आ रहा है शख्स है जो ज्योति के साथ ज्यादातर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कौन है, क्या है ये दानिश? इसलिए आपने बहुत सही सवाल पूछा, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो पाक हाई कमीशन होता है उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ही तैनात किए जाते हैं। पाकिस्तान से उनको ट्रेंड करके भेजा जाता है। ज्यादातर ये देखा गया है कि उनका नाम बदल दिया जाता है। अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक दानिश आईएसआई का अधिकारी है जो इस्लामाबाद में पोस्ट है। उसको मिशन के तहत यहाँ पर भेजा गया था और पाक हाई कमीशन में उसे वीजा अफसर की पोस्ट दी गई थी, लेकिन उसका असली काम आईएसआई के लिए जासूसी करने का था। उसका जो वीजा है वो भी इस्लामाबाद से पोस्ट हुआ और ये कोई पहली बार नहीं है। यहाँ 2020 और 21 में स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पाक हाई कमीशन के लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया था और स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ था कि पाक हाई कमीशन में जो वीजा अधिकारी है वो आईएसआई के एजेंट होते हैं, जो वहां पर बैठकर जब कोई वीजा लगवाने के लिए जाता है तो उनमें कमियां निकालकर उनको जाल में फंसाते हैं और फिर जासूसी का रैकेट चलाते हैं। तो ये कोई पहली बात नहीं है कि पाक हाई कमीशन दिल्ली से जासूसी का रैकेट चलता है, चाहे उसमें कुक हो, ड्राइवर हो, वीजा अधिकारी हो, ये सब आईएसआई के एजेंट हैं। और दानिश के बारे में भी यही खुलासा हुआ है कि वो आईएसआई का अधिकारी था जो पाक हाई कमीशन दिल्ली में जासूसी का रैकेट चला रहा था, वीजा अफसर के पद पर तैनात था। जब खुलासा हुआ तो उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। नेहा, हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हिसार कोर्ट से इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि अरविंद ये जानकारी दे रहे हैं कि सुबह ही कोर्ट में पेश कर दिया गया, 4 दिन की रिमांड मांग ली गई, ये सब आनन फानन, मेडिकल भी करा लिया गया, सब एकदम तुरंत हुआ है। और क्या सबूत कोर्ट के सामने रखा जिसके आधार पर, क्या ऐसी बातें रखी जिसके आधार पर 4 दिन की रिमांड मिली? देखिए, पुलिस अब इस मामले में ज्यादा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही है नेहा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से पता लगा है वो सबसे पहली चीज तो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का इंतजार है, जो चैट्स अभी पुलिस को नहीं मिली हैं, जो तमाम गैजेट्स जो सील किए थे, जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है। यानी कि जब वो पुलिस के पास आ जाएंगे, पुलिस को उम्मीद है कि आज या कल 1-2 दिन में उनको वो रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो वो जब रिपोर्ट्स आ जाएगी तो एक बार उस रिपोर्ट्स को सामने रख करके पूछताछ करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियोस जो तमाम बनाए गए थे उनमें उनके चेहरे सामने आए हैं। तो ऐसे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं और उनपे दोबारा से क्वेश्चनिंग करनी है, पूछताछ करनी है।